हेलो हेलो। वैसे भी रिप्लाई करो, आवाज क्लियर है? हाँ, अरे आवाज क्लियर है? हमारा रिप्लाई नहीं आ रहा है। वैसे भी रिप्लाई करो। हाँ सर। आवाज आ रही ना मेरी क्लियर? हाँ सर, अब आ रही है। ठीक है। कल हम कहाँ तक पहुंच गए थे? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पे ना। हाँ सर, ड्यू टू अ पॉइंट। मैंने बताया था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जनरली कैरेक्टरिस्टिक होती है किसी पॉइंट की इलेक्ट्रिक फील्ड में, है ना, ये लिखा हाँ हुआ है। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है, यूनिट होती है जूल्स पर कूलम। इसके डायमेंशन आप निकाल सकते हैं पोटेंशियल के। हाँ सर। इलेक्ट्रिक कैसे निकलेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के? जूल के क्या होते हैं? एम एल। हाँ सर। अरे मम्मी का फोन है तुम्हारी, मम्मी का फोन है। स्क्रीन तो क्लियर है ना बिल्कुल? हाँ सर, क्लियर। तो ये V इक्वल टू W अपॉन Q आया था ना, W अपॉन Q। हाँ सर, क्यों नॉट। सर V इक्वल स्क्रीन टू क्या था? उल्टी है। W अपॉन Q नॉट। और वर्क डन की है। स्क्रीन उल्टी है सर। अब ठीक है। हाँ सर, अब ठीक। तो V इक्वल टू है W अपॉन Q नॉट, और W का डायमेंशन होता है बर्डन का जूल, और जूल का डायमेंशन होता है ml स्क्वायर T माइनस 2। और चार्ज का होता है करंट इनटू टाइम, यानी A इंटू टी। एम्पियर A को शो करता है और T टाइम को। अब इसको सॉल्व कर लो, फाइनल रिजल्ट क्या आएगा आपका? m l स्क्वायर T की पावर -3 और A की पावर -1। ठीक है ना? हाँ सर। तो ये डायमेंशन किसका आ गया? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। किसका आ गया? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है। पॉइंट चार्ज के कारण पोटेंशियल मैंने बताया था कितना? V इक्वल्स टू के क्यू बाई आर। हाँ सर। बताया था ना, के क्यू बाई आर। हाँ और सर, इसमें बताइए। Q का नेचर भी लिया जाएगा। Q का नेचर भी लिया जाए। जनरली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज डिफाइंड एज द इंटरेक्शन एनर्जी। ठीक है ना, इंटरेक्शन एनर्जी। ठीक है, पर यूनिट हाँ चार्ज, सर। पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज। बताया था नहीं? हाँ सर। एक हेडिंग लिखवाई थी क्या? नहीं सर। कोई हेडिंग लिखवाई थी? कोई हेडिंग लिखवाई थी कल? नहीं सर। इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ चार्ज एक्सटेंडेड बॉडी। ये हेडिंग लिखवाई थी कि नहीं? नहीं सर, नहीं निकली थी। तो लिखो, हेडिंग लिखो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ चार्ज्ड चार्ज्ड एक्सटेंडेड बॉडी। चार्ज एक्सटेंडेड बॉडी। ठीक है। हमने किसी पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या देखा? V इक्वल टू किसी पॉइंट चार्ज के कारण V इक्वल टू के क्यू बाई आर। बताया ना? हाँ सर। लेकिन ये किसके कारण है? जब एक पॉइंट चार्ज हो उसके कारण। पॉइंट चार्ज है Q, और इससे R डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो V है। ठीक है ना? हाँ सर। लेकिन अगर मान लो आपके पास कोई बॉडी है और इस बॉडी में चार्ज पूरी बॉडी पर है, तो ये पॉइंट चार्ज नहीं कहलाएगा। ये क्या नहीं कहलाएगा? पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज थोड़ी है ये तो पूरी बॉडी पर डिस्ट्रीब्यूट है।
पॉइंट चार्ज तो एक पॉइंट पर होता है, क्यों? हाँ सर। क्लियर है? तो इसके लिए क्या करते हैं, एक एलिमेंटल चार्ज लेते हैं। क्या लेते हैं? एलिमेंटल चार्ज। यानी एलिमेंटल चार्ज को पॉइंट चार्ज माना जाता है। तो मान लो एलिमेंटल चार्ज है डी क्यू, कितना है? DQ। और इससे आर डिस्टेंस पर डी क्यू के कारण जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो डीवी है, छोटा सा पोटेंशियल है डीवी। सही है? हाँ सर। तो डीवी वास्तव में क्या है? डीवी इज इक्वल टू है छोटा सा के डी क्यू बाई आर। नहीं समझ में आया? क्यू आ गया के सर। कारण आर डिस्टेंस पर पोटेंशियल ये है, तो डी क्यू के कारण आर डिस्टेंस पर पोटेंशियल डीवी है। समझ में आया? हाँ सर। लेकिन मुझे तो पूरी बॉडी के कारण निकालना है। किसके कारण निकालना है? पूरी बॉडी के कारण। जब पूरी बॉडी के कारण निकालना है तो मुझे इंटीग्रेट करना होगा। तो डीवी का इंटीग्रेशन इज इक्वल टू के इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ के डी क्यू बाई आर, के डी क्यू बाई और आर। तो इससे हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाल लेते हैं। लिखवाऊंगा पहले मैं भी, ठीक है? ये डायग्राम यही बनेगा। तो लिखिए पहले 2-3 लाइन है। समझ में आया? हाँ सर। हाँ तो लिखो। इस पॉइंट को पी मान लेना। इस पॉइंट को क्या मान लेना? P। पी। तो लिखो इफ एट पॉइंट पी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू an elemental charge dq is dv। एलिमेंटल चार्ज dq के कारण p पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो dv है। ठीक है? और dv के लिए आपने ये रिजल्ट लिख दिया, लिख लिया। हाँ सर। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो टोटल पोटेंशियल आ जाएगा। तो इंटीग्रेशन ऑफ dv का मतलब v इज इक्वल टू के डी क्यू बाई आर। ये टोटल पोटेंशियल आ गया इस पॉइंट पर पूरी बॉडी के कारण। ठीक है? हाँ सर। अब जैसे मैं एक सवाल करता हूँ, इंटीग्रेशन थोड़ा करना पड़ेगा। जैसे मैं एक सवाल कर रहा हूँ, सवाल कम आर्टिकल है, तो जैसे मुझे पता करना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज रॉड एट इट्स एक्सियल पॉइंट। समझ में आया? हाँ सर। देखिए मान लीजिए एक रॉड है। क्या है मानने? रॉड। रॉड है। इस रॉड पर टोटल चार्ज क्यू दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? Q चार्ज। क्यू। और इस रॉड की टोटल लेंथ एल है। इस रॉड की टोटल लेंथ कितनी है? L है। एल। और मान लो इस एंड से इस पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पता करना है, और इस पॉइंट तक की डिस्टेंस है यहां से आर। ये कौन सी बॉडी है? पॉइंट चार्ज है या एक्सटेंडेड बॉडी? एक्सटेंडेड बॉडी। एक्सटेंडेड बॉडी है, क्योंकि चार्ज लेंथ पर डिस्ट्रीब्यूट है। हाँ सर। हमने क्या बताया था, इसमें हमें एक पॉइंट एलिमेंट लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा? पॉइंट एलिमेंट। तो मैंने एक पॉइंट एलिमेंट लिया dx का। कितने का? DX। dx का। समझ में आया? हाँ सर। तो मान लो एक dx का एलिमेंट लिया। अब इस dx एलिमेंट पर पूरा चार्ज q तो होगा नहीं, इस q का एक पार्ट होगा ना। हाँ सर। तो वो छोटा सा पार्ट मैंने dq मान लिया। तो dq बराबर क्या होगा? पूरी लेंथ पर चार्ज q है, तो पर यूनिट लेंथ पर कितना है? q बाई एल। और हमने लेंथ कितनी ली है? D। DX। तो dq निकालने का तरीका देखा आपने कि हाँ पर सर। यूनिट लेंथ पर चार्ज कितना है? q बाई एल। और कितना एलिमेंटल लेंथ लिया है? dx। तो ये dq आ जाएगा। क्या आ जाएगा ये?
DQ आ जाएगा। आ रहा है समझ में, नहीं आ रहा है बताओ? आ रहा है ना? आ रहा है सर। अब मैं कहूं कि ये जो पॉइंट एलिमेंट है, जिस पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है, उससे x डिस्टेंस पर है। कितनी डिस्टेंस पर है? X डिस्टेंस। तो इसके कारण जो एलिमेंट्री पोटेंशियल आएगा dV, वो कितना होगा? अभी बताया ना, k dq बाई, K DQ अभी by R। बताया। r की जगह क्या आएगा यहाँ पर? कितनी डिस्टेंस पे ये लिया आपने? X। x पे क्या होगा? k dq बाई x, k dq बाई X। x। अब dq की वैल्यू कितनी है? k q बाई l कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा ये, और dx बाई x बचेगा ना। हाँ सर। अब यहां पर हमें खास बात है कि हम x को यहां से मेजर कर रहे हैं, x को हम यहां से मेजर कर रहे हैं, तो यहां पर x की वैल्यू होगी r के बराबर। देखो इस P पॉइंट से इस एंड पॉइंट तक की डिस्टेंस कितनी है? r के R। बराबर है ना। और फिर हाँ इस सर। लास्ट पॉइंट कौन सा है? लास्ट पॉइंट कहां तक है? r प्लस l तक। कहां तक है? R plus L। ये r है और ये l है, तो x यहां से अगर हाँ मैं सर। यहाँ की वैल्यू देखूंगा तो r प्लस l होगी, यहाँ से r होगी। तो यहाँ लिमिट लिखनी पड़ेगी x की r से लेके r प्लस l तक, और dv का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, और dv का इंटीग्रेशन होता है v। क्या होता है? V। क्या होता है ये? v। यानी इस पूरे के कारण इस पॉइंट पर पोटेंशियल ये पोटेंशियल जो है, ये छोटे से एलिमेंटल चार्ज के कारण है, उसको इंटीग्रेट करेंगे तो टोटल पोटेंशियल आएगा। अच्छा, dx अपॉन x, इस फॉर्मूले को याद रखो, ये होता है ln x। क्या होता है? L X। ln x, याद रखोगे? हाँ सर। वैसे बता भी चुका हूं पहले मैं। हाँ सर। लिमिट है r से लेके r प्लस l तक, ये कहलाती अपर लिमिट और ये कहलाती लोअर लोअर लिमिट। लिमिट। तो पहले x की जगह क्या लिखेंगे? पहले x की जगह क्या लिखेंगे? अपर लिमिट। हाँ सर। तो अपर लिमिट क्या होगी? ln r प्लस l। x की जगह r प्लस l लिख दिया, ठीक है। फिर माइनस करना पड़ता है लोअर लिमिट, x की जगह r लिख दिया, ln r हो गया। ये आ रहा है समझ में, नहीं आ रहा? आ रहा है सर। अच्छा, log a माइनस log b इक्वल टू होता है log a अपॉन b। क्या होता है? Log A upon B। k q बाई l ln r प्लस l डिवाइड बाई r। समझ में आया? हाँ सर। तो ये पूरा पोटेंशियल आ जाएगा एक्सियल पॉइंट पर। कहां पर आ जाएगा? Axial point। एक्सियल पॉइंट पर आ जाएगा। यानी अगर हाँ कोई सर। रॉड यूनिफॉर्मली चार्ज है, अगर कोई रॉड यूनिफॉर्मली यूनिफॉर्मली चार्ज है। चार्ज है और उसके एक्सियल पॉइंट पर पोटेंशियल निकालना है, टोटल चार्ज रॉड पर Q है, टोटल लेंथ रॉड की L है, और K का मतलब होता है 1/4πε0, और हमें लेफ्ट एंड से राइट एंड से P पॉइंट जो है R डिस्टेंस पर है। समझ में आया? और टोटल रॉड की लेंथ L है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ये होगा। क्लियर है? हाँ सर। अच्छी तरह लिख लिया, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। हाँ सर। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। अब लिखिएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू a uniformly charged rod, electric potential due to a uniformly charged rod at equatorial point। अभी किस पर निकाला था? एक्सियल पॉइंट पे। किस पे निकाला था? Axial point। अब हमें कहाँ निकालना है? Equatorial point। इक्वेटोरियल पॉइंट का मतलब होता है, ध्यान रखना, एक्सियल का मतलब है वो लाइन जिसके अलोंग रॉड है। एक्सियल पॉइंट का मतलब क्या होता है? जिसके अलोंग रॉड है। मतलब अगर मैं आपसे बात करूं, ये रॉड है, रॉड की लेंथ टोटल L है, और इस पर पूरा चार्ज है Q, है ना। हाँ सर। तो इसी रॉड को अगर हम आगे बढ़ा दें तो ये तुम्हारा एक्सियल लाइन होती है। क्या होती है?
एक्सियल लाइन। और अभी हमने एक्सियल लाइन पर पॉइंट पोटेंशियल बताया अभी जो सॉल्व किया, लेकिन अब हमें कहाँ निकालना है, कहाँ निकालना है, इक्वेटोरियल पॉइंट। इक्यूटोरियल पॉइंट। इक्यूटोरियल पॉइंट जो है, मान लो ये एम है। इक्यूटोरियल लाइन वो होती है जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होती है रॉड का। क्या होती है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो लिख दीजिए इक्यूटोरियल मींस द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ठीक है, एक्सियल का मतलब अलोंग दी रॉड। क्लियर हुआ। हाँ सर। अब जैसे मैंने पहले केस में रॉड की लेंथ को कहां से लिया था, इस एंड से लिया था, आर पर, है ना। हाँ सर। अब मुझे यहां से यहां तक का डिस्टेंस है आर, ये पोटेंशियल निकालना है। क्या निकालना है, पोटेंशियल। और इस रॉड पर टोटल चार्ज कितना है, क्यू। मैं इसका ड्राइव नहीं करूंगा फॉर्मूला, ड्राइव में तुम्हें दिक्कत होगी क्योंकि इस पे थोड़ा इंटीग्रेशन बड़ा आएगा। ठीक है, हाँ सर, लेकिन सर डेरिवेशन हाँ, आएगा नहीं ना। नहीं नहीं डेरिवेशन, एक तो ये तुम्हारे बोर्ड के कोर्स में तो है नहीं, सीबीएसई कोर्स में तो है नहीं बोर्ड में। ठीक है, हाँ सर। ये बोर्ड के कोर्स में तो है नहीं। ये मैं जो बता रहा हूँ आपको नीट के एग्जाम के लिए बता रहा हूँ। नीट के एग्जाम में हाँ सर। डेरिवेशन नहीं आएगा, डायरेक्ट रिजल्ट आएगा। ठीक है, हाँ सर ठीक। अब तुमने पहले वाला जो इंटीग्रेशन था इजी था, इसलिए मैंने करा दिया कि भाई उसमें इसमें dx बाई एक्स को ln x कहते हैं, मैंने डायरेक्ट बताया। लेकिन इसमें एजम्पशन होगा, इसमें इंटीग्रेशन बाई सब्सटीट्यूशन होगा, तो तुम्हें दिक्कत आएगी। तुम्हें भी क्या है, देख तो लोगी, तुम्हें लगेगा हाँ बहुत अच्छा है, सर। लेकिन तुम्हें समझ में नहीं आएगा। हाँ सर। नहीं ऐसा, और तुम्हें जरूरत भी नहीं है। अगर जरूरत हाँ होती तो मैं करा देता हूँ। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, मैं डायरेक्ट फॉर्मूला बताऊंगा, है ना इसका। हाँ सर। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एम, अभी हमने इससे पहले कहाँ पे देखा था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पी, पीछे का क्या देखा पी था। अब हम किस पे इलेक्ट्रिक देख रहे हैं, इक्वेटोरियल लाइन पर। कहाँ देख रहे हैं, इक्वेटोरियल लाइन। देखो तुम फॉर्मूले को देख के समझ जाओगी कितना अच्छा फॉर्मूला है, इंटीग्रेशन कितना बढ़िया होगा इसका। के क्यू बाई एल, एल टोटल लेंथ है रॉड की, और क्यू इस पे चार्ज है, इनटू एल स्क्वायर, अंडर रूट में है एल स्क्वायर प्लस 4r स्क्वायर माइनस प्लस एल अपॉन अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस 4r स्क्वायर माइनस एल। समझ में आ गया होगा इंटीग्रेशन कैसे रहा होगा, लिमिट रखी होगी, माइनस एल बाई टू से लेकर हाँ के सर। प्लस एल बाई टू तक लिमिट होगी, फिर सेक थीटा का टर्म आएगा, थीटा मान के एजम्पशन बहुत ज्यादा होगा। तो इस फॉर्मूले को डायरेक्ट याद रखना। ठीक है, हाँ सर। याद रखोगे। हाँ सर। हाँ, देखो जिस चीज की जरूरत है, मैं जानता हूँ कि इस चीज की जरूरत पड़ेगी, इंटीग्रेशन समझाना जरूरी है, तो मैं समझा देता हूँ। और जिस चीज में हमें हाँ लगता है डायरेक्ट आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसमें इंटीग्रेशन समझ में भी नहीं आएगा और तुम्हारे लिए यूजलेस है, तो पेज भरने से कोई फायदा नहीं। ठीक हाँ है ना। सर। हाँ, अब हेडिंग डालिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू a uniformly charged ring। इलेक्ट्रिक साफ कर दें ये, हाँ सर। तो लिख दिया आपने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग। यूनिफॉर्मली का मतलब जैसे रॉड पर हम चार्ज देते हैं तो लेंथ पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है ना, हाँ सर। और अगर रिंग है तो रिंग में भी तो लेंथ है। रिंग हाँ किससे सर है। बनेगी, वायर को मोड़ोगे तो लेंथ बनेगी। तो हाँ इसमें सर। भी जो चार्ज है वो पर यूनिट लेंथ पर अगर बराबर है तो हम कहेंगे यूनिफॉर्मली चार्ज है। क्या है वो, यूनिफॉर्मली चार्ज। तो पहला केस है कि रिंग यूनिफॉर्मली चार्ज है, मान लो ये रिंग है और इस रिंग की रेडियस आर है और ये सेंटर है इसका, और इस पे टोटल चार्ज क्यू है। टोटल चार्ज कितना है इस पे, क्यू है। क्यू है।
अब ये चार्ज पॉइंट चार्ज है या एक्सटेंडेड चार्ज है? एक्सटेंडेड चार्ज। हाँ, क्योंकि पूरा बिखरा हुआ है इस पे, तो हम हाँ एक सर। छोटा सा एलिमेंट काट लें। क्या काट लें? एलिमेंट। और उस एलिमेंट पे चार्ज मान लें डी क्यू है। क्या मान लें? डीक्यू चार्ज। और अब ये देखो, जितने भी एलिमेंट होंगे, जितने भी एलिमेंट इस पे आएंगे, क्या सेंटर से बराबर डिस्टेंस पर होंगे? हाँ सर। लेकिन रॉड में क्या था? उस एलिमेंट से जो पूरी रॉड थी, उसका हर एलिमेंट पॉइंट पी से डिफरेंट डिस्टेंस पे था ना। हाँ सर। लेकिन इसमें नहीं है, इसमें हर एलिमेंट कितनी डिस्टेंस पर है? आर डिस्टेंस पर। आर डिस्टेंस पे। तो एक छोटा सा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डीवी कितना होगा? एक छोटे से एलिमेंट के कारण के डी क्यू, है ना? हाँ सर। याद करो, के डी क्यू बाई आर। लेकिन इसमें आर कांस्टेंट है, इसलिए आर लिखा। और इसको इंटीग्रेट कर देंगे। क्या कर देंगे इसको? इंटीग्रेट। और डी क्यू का इंटीग्रेशन होगा सिर्फ क्यू, और डीवी का इंटीग्रेशन क्या होगा? वी। और मैंने किस पॉइंट पे पोटेंशियल बता रहा हूँ? सेंटर पे। कहाँ बता रहा हूँ ये? सेंटर पे। तो क्या आएगा? डी क्यू का इंटीग्रेशन सिर्फ क्यू, तो के क्यू बाई आर। ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है किसी रिंग के कारण उसके सेंटर पर। सही है? हाँ सर। एक बात और ध्यान रखना, इस रिंग के केस में अगर ये रिंग यूनिफॉर्मली चार्ज भी नहीं है, तब भी इसका हर एलिमेंट चार्ज का कितनी डिस्टेंस पर होगा? आर। आर। तब भी उसका फॉर्मूला यही रहता है। लिख लीजिए दो तीन चीजें। इसको बना लिया? हाँ सर। देखो, एट द सेंटर ऑफ रिंग, पहला केस बता रहा हूं। एट द सेंटर ऑफ रिंग, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डी क्यू चार्ज, ड्यू टू डीक्यू चार्ज। कितना होगा भाई? डीवी बराबर के डी क्यू बाई आर। क्या होगा? डीवी बराबर के डी क्यू बाई आर। और इंटीग्रेट कर दें, फाइनल रिजल्ट आएगा के क्यू बाई आर। कितना आएगा? के क्यू बाई आर। किया? इसमें स्टार मार्क करके एक पॉइंट नोट करो। Whatever charge is distributed non-uniformly, charge is distributed non-uniformly or uniformly, चाहे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो या नॉन यूनिफॉर्मली नॉन डिस्ट्रीब्यूट, यूनिफॉर्म। द पोटेंशियल रिमेन्स सेम। पोटेंशियल हमेशा क्या रहेगा? के क्यू बाई आर। और क्यू जो है टोटल चार्ज है रिंग पर। क्यू क्या है? टोटल चार्ज है। सही है? समझ में आया? हाँ तो सर। ये केस हो गया आपका कि अगर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है रिंग पर या नहीं है, उससे फर्क नहीं पड़ता। आपको टोटल चार्ज अगर रिंग पर मालूम है, अगर रिंग पर टोटल चार्ज मालूम है, तो के क्यू बाई आर कर सकते हैं। कर सकते कि नहीं? हाँ सर कर सकते। हाँ। अब दूसरा लिखो, दूसरा केस क्या बोल दिया? एट एन एक्सियल पॉइंट, एट एन एक्सियल पॉइंट, एट एन एक्सियल पॉइंट ऑन द रिंग। अब एक्सियल पॉइंट क्या होता है, ध्यान से देखना। साफ करेंगे? हाँ सर। देखिएगा, मैं मान लूं कि ये रिंग है। क्या है ये? रिंग है। रिंग। इस रिंग को हमने चार्ज दिया हुआ है, और ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो गया है रिंग की पेरीफेरी पर। और टोटल चार्ज कितना है रिंग का? रिंग पर, क्यू। रिंग पर टोटल क्यू, है ना? हाँ सर। हेलो। और रिंग की रेडियस है आर। अच्छा, एक्सियल लाइन जो होती है, ध्यान से सुनना, जैसे रिंग होती है ना, रिंग के सेंटर से पास हो। समझ में आ रहा? किससे हाँ पास हो? सर। रिंग के सेंटर सेंटर से से। पास हो, और रिंग के प्लेन पर परपेंडिकुलर। यानी ये रिंग है ना, जैसे ये रिंग है, तो इसके सेंटर से पास हो। कहां से पास हो? सेंटर से।
और रिंग पर क्या हो, परपेंडिकुलर। मान लो इस बोर्ड पर रिंग बना दो, ये रिंग है ना। हाँ सर। हेलो, और इसका सेंटर रिंग का ये है, तो ये जो लाइन दिख रही है आपको, जो मार्कर है, दिख रहा मार्कर है ये, हाँ सर। तो ये लाइन जो है, जो रिंग के सेंटर से पास हो रही है और रिंग के प्लेन के परपेंडिकुलर है, वो एक्सियल लाइन कहलाती है। क्या कहलाती है? एक्सियल लाइन। तो मान लीजिए रिंग का सेंटर है सी, और आपको इस पॉइंट पी पर, एक्सिस पर एक पॉइंट पी है जहां पर आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पता करना है। ये डिस्टेंस कितनी मान लें, यहां से हम सेंटर से एक्स कितनी मान लें? सेंटर से एक्स। अच्छा, तो ये डिस्टेंस कितनी होगी? अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, होगी कि नहीं? हाँ सर। अच्छा, हर एलिमेंट क्या अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर पे होगा? अरे हर पॉइंट रिंग का बराबर डिस्टेंस भी नहीं होगा इतनी। हाँ सर होगा। नहीं समझ में आया? आ गया सर। अरे, आप रिंग के हर पॉइंट को मिलाओ इधर से, तो क्या अंडर रूट एक्स हाँ स्क्वायर सर। प्लस आर स्क्वायर नहीं आएगा? आएगा आएगा सर। ना। हाँ सर। फिर क्या तरीका है अपना नापने का? एक छोटा सा एलिमेंट काट लिया, डी क्यू। क्या ले लिया? डी क्यू। डी क्यू। और डी क्यू के कारण जो पोटेंशियल है पी पॉइंट पे, कितना मान लिया? डीवी। क्या मान लिया? डीवी। डीवी। तो बोलो डीवी कितना होगा? डीवी कितना होगा? आ रहा है कि नहीं आ रहा समझ में? आ रहा है के सर। डी क्यू ए क्यूब अपॉन इस एलिमेंट की डिस्टेंस यहां से, वो कितनी है? अंडर रूट ऑफ। अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। और ध्यान रखो, अगर हमने इस पॉइंट पी को लिया है तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, कहीं भूल के एक्स का इंटीग्रेशन नहीं होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? हाँ सर आ रहा है। अब इसको हम इंटीग्रेट कर दें, क्या कर दें इसको हम, इंटीग्रेट। क्योंकि ये तो कांस्टेंट है। तो डी क्यू का इंटीग्रेशन होता है सिर्फ क्यू। क्या आएगा फॉर्मूला? बी इक्वल टू के ए क्यूब क्यू बाई एक्स रूट अंडर अंडर रूट रूट ऑफ एक्स ऑफ। स्क्वायर प्लस आर। वेरी गुड। और इसमें नेचर ऑफ चार्ज को भी लेना पड़ता है, ध्यान रखना, इसको लेना पड़ता है। नेचर ऑफ चार्ज। तो ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है एक्सियल पॉइंट पर। सही है। टोटल चार्ज रिंग पर कितना है? क्यू। टोटल चार्ज रिंग पर कितना है? कैपिटल क्यू कितना है? क्यू। और मैंने बता दिया कि ये कैपिटल क्यू चाहे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो या नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो, हमेशा पोटेंशियल पे फर्क नहीं पड़ता है। सही है ना? हाँ सर। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हो गया सर। ध्यान रखने वाली बात है ये, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है। हाँ सर। अच्छा, एक चीज और लिखो, डायरेक्ट फॉर्मूला बताऊंगा मैं, क्योंकि वो कोर्स में नहीं है लेकिन नीट में है। देखो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड डिस्क, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड डिस्क। लिख लिया? हेलो, लिखा कि नहीं? हाँ सर लिख लो। क्या लिखा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज। यूनिफॉर्मली चार्ज्ड डिस्क। थोड़ा ध्यान दें, इसमें डिस्क है, पहले केस में रिंग। अभी हमने रिंग वाले केस पढ़े, अब किसका केस है? डिस्क। डिस्क में क्या होता है, चार्ज सरफेस पर आता है, क्योंकि डिस्क में जैसे प्लेट है आपके यहाँ जिसमें आप खाना खाते हो, प्लेट है ना वो, हाँ सर। तो प्लेट में डिस्क टाइप की प्लेट होती है ना वो, हाँ सर होती उसमें क्या है कि चार्ज पूरा एरिया पर डिस्ट्रीब्यूट होता है। कहाँ डिस्ट्रीब्यूट होता है? है एरिया पर। तो मान लो टोटल चार्ज है क्यू, टोटल चार्ज कितना है? क्यू। और इसकी रेडियस है आर, तो सिग्मा कहलाता है चार्ज पर यूनिट एरिया, यानी क्यू बाई पाई आर स्क्वायर। नहीं समझ में आया? इस डिस्क का एरिया कितना होगा बताओ? इस डिस्क का एरिया कितना होगा?
अरे इस हाँ। डिस्क का सर्किल है ना, हाँ सर। उसका एरिया। दूसरी मीटिंग तुरंत स्टार्ट हो गई है। हाँ सर। पाई आर। हेलो, दूसरी मीटिंग स्टार्ट हो गई है। हाँ तो सर। सिग्मा इज इक्वल टू क्या होगा, क्यू अपॉन पाई आर स्क्वायर। कितना होगा पर क्यू यूनिट अपॉन एरिया पे पाई आर चार्ज। सर। हाँ सर। और ये इसकी कौन सी लाइन है, एक्सियल लाइन है। कौन सी लाइन है एक्सियल। ये? और एक्सियल लाइन पर कोई पॉइंट पी है जिसकी डिस्टेंस एक्स है, ठीक है। हाँ सर। अब मैं ड्राइव नहीं कर रहा हूं उसे, खामखाई जरूरत भी नहीं है। तो इलेक्ट्रिक हाँ पोटेंशियल होता है बीपी इक्वल टू, कल मैं फॉर्मूले सुनूंगा सारे, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा कैसे निकालते हैं, टोटल चार्ज अपॉन एरिया, समझ गए। हाँ सर। और अंडर रूट ऑफ इंटू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस एक्स, ठीक है। हाँ सर। अब मान लो क्या एट सेंटर, अगर एट सेंटर की बात करें, ये तो पी पॉइंट पे पोटेंशियल निकाला, मान लो तुम्हें सी पर निकालना है, सेंटर सी है, तो एट सेंटर, सेंटर पर एक्स कितना हो जाएगा, 0। जीरो। सेंटर पर एक्स कितना हो जाएगा, अरे ये पॉइंट जीरो पी हो यहां पहुंच जाएगा। गया। तो जब एक्स बराबर 0 लिखोगे तो ये तो हट गया 0, ये भी 0 हट गया, तो आर स्क्वायर बाहर आके आर आ हाँ जाएगा ना। सर। क्या आ जाएगा पोटेंशियल सी पॉइंट पे, सेंटर पे, सिग्मा आर अपॉन 2 सिग्मा एप्सिलॉन नॉट। बोलो हाँ या ना। टू एप्सिलॉन। हाँ सर आ जाएगा। नहीं समझ में आया, आया कि नहीं आ आया। गया सर। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आ गया ऑन सर। एक्सियल, एक्सियल पॉइंट ऑफ डिस्क, और ये यूनिफॉर्मली चार्ज है। जब यूनिफॉर्मली चार्ज है तो सिग्मा निकालना ये तरीका है कि टोटल चार्ज क्यू अपॉन पाई आर स्क्वायर। एक्सेस पर ये पोटेंशियल होता है, और अगर सेंटर की बात करें तो सेंटर पे एक्स बराबर 0 हो जाएगा, तो पोटेंशियल सिग्मा आर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। और आर जो है, आर क्या है, रेडियस ऑफ डिस्क, रेडियस ऑफ दिस। ठीक है ना। हाँ सर। क्लियर हुआ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है और ये तुम्हें आना चाहिए। अब मैं किसी दिन फॉर्मुले फॉर्मुले लिखवाऊंगा। अब जैसे मुझे एक सवाल करता हूं मैं, थोड़ा ध्यान देना। जैसे एक चार्ज है Q, ठीक है, हाँ सर। और दूसरा चार्ज मान लो है 3Q, और ये कोई पॉइंट है P जिसकी डिस्टेंस यहां से A है और यहां से 3 है। क्लियर हुआ। हाँ सर। हमें पता करना है व्हाट इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P। क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट पी। समझ में आया। तो यहाँ पर कितने पॉइंट चार्ज है, एक तो इसके कारण पोटेंशियल होगा और एक इसके कारण पोटेंशियल होगा, होगा कि नहीं होगा। हाँ सर होगा। और दोनों ही चार्ज कैसे हैं, पॉजिटिव। दोनों ही चार्ज कैसे हैं, पॉजिटिव। तो दोनों के पोटेंशियल पॉजिटिव होंगे, सही है। हाँ सर। तो मान लो Q के कारण जो पोटेंशियल है वो V1 है, और 3Q के कारण जो पोटेंशियल है वो V2 है। तो नेट पोटेंशियल कितना होगा, V1 प्लस V2, सीधा जोड़े। टू। अब V1 कितना होगा बताओ, K Q बाई A, अभी बताया हाँ ना सर। पॉइंट चार्ज के कारण। K Q बाई डिस्टेंस कितनी है यहाँ से, A है ना। ए। और V2 बोलो कितना होगा, K ए क्यू बाई थ्री है। 3 3Q क्यू बाई 3A। थ्री है। समझ में आया। हाँ सर। अब 3 से 3 कैंसिल कर दो, तो फाइनल आंसर है 2KQ बाई A। कितना है। टू के क्यू बाई। और अगर मान लो ये मैं कहता आपसे कि एक चार्ज Q है पॉजिटिव और दूसरा चार्ज -3Q है, और यही पॉइंट है P, यहां पर ये डिस्टेंस A है और ये डिस्टेंस 3 है। अब पोटेंशियल कितना होगा P पॉइंट का, ये नेगेटिव आएगा ना।
हाँ सर। तो ये माइनस का हो जाएगा, माइनस के क्यू बाई ए, और ये प्लस के क्यू बाई ए, तो यहाँ का पोटेंशियल कितना आएगा, 0। हाँ सर। नहीं समझ में आया? आया कि नहीं? मैंने बताया था ना, जब किसी चार्ज का पोटेंशियल निकालना हो तो उसका नेचर भी लिया जाता है। भूले तो नहीं हो? नहीं सर। आगे। आगे साफ करें। हाँ सर। अब देखो, एक अच्छा बता रहा हूं क्वेश्चन। उसने ये कहा कि ये वाला चार्ज है Q, और ये वाला चार्ज है 3Q, और ये पॉइंट है P, ये डिस्टेंस है A, और ये डिस्टेंस है 3 है। वही उसी को क्वेश्चन बना रहा हूँ। समझ में आ रहा? हाँ सर। अब यहाँ पर एक चार्ज है -Q। क्या है यहाँ पर चार्ज? -Q। -Q, और इसका मास है m। P पॉइंट से उसने कहा है कि P पॉइंट से कितनी वेलोसिटी दी जाए, इसको कितनी वेलोसिटी दी जाए, हाउ मच वेलोसिटी इज प्रोवाइडेड टू दिस चार्ज, ठीक है, हाँ सर। so that it will reach to infinity। कहां पहुंच जाए? इन्फिनिटी पर। तो जब इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, थोड़ा ध्यान दें। जब मैंने इस P पॉइंट से इस चार्ज को फेंका, तो यहां पर जो टोटल एनर्जी है, एक तो इसकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है, इसकी भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है कि नहीं है? हाँ सर है। और इसके अंदर वेलोसिटी के कारण काइनेटिक एनर्जी। कौन सी एनर्जी है? काइनेटिक एनर्जी। और जब ये इन्फिनिटी में पहुंच जाएगा, तो इन दोनों के बीच का सेपरेशन कितना हो गया, इनफाइनाइट। इनके बीच का सेपरेशन भी कितना हो गया, इनफाइनाइट। इनफाइनाइट। और यहाँ पर जस्ट पहुंचाना है, तो वहां पर वेलोसिटी भी 0 हो गई, यानी फाइनल एनर्जी कितनी हो गई, 0। फाइनल एनर्जी कितनी हो गई? 0। बस क्वेश्चन यही है। आपको लिख लो क्वेश्चन को, मैं कराऊंगा कल, अगर नहीं आएगा तो। देखो, व्हाट, फाइंड द मिनिमम वेलोसिटी, फाइंड द मिनिमम वेलोसिटी needed to -Q charge so that it will never return back। ये लिख दो, चाहे it will never return back और it will reach to infinity। it will never returns back और it will reach to infinity। एक ही क्वेश्चन हुआ। समझ में आया? हाँ सर। इसको खुद करना है, इसको क्या करना है? खुद करना। मैं आंसर बता देता हूं तुम्हें। आंसर बता दूं? हाँ सर। बता दूं आंसर? v हाँ। इक्वल टू, जो वेलोसिटी होगी वो होगी 2/m इंटू के क्यू इंटू स्मॉल क्यू डिवाइड बाई ए। ये आंसर होगा। ये निकालना आंसर, खुद कोशिश हाँ करना। क्लियर है? ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। समझ में आया?